मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। करीना कपूर जी की ओसीडी हो रही है ठीक। अभी उन्होंने पहला महामंत्र समझ लिया है, वो है स्वीकार। तो स्वीकार से ये क्या समझी, इनकी प्रॉब्लम कितनी दूर हुई, ये तो करीना कपूर जी खुद बताएंगी। जी करीना जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी स्वीकार की, तो स्वीकार से आप क्या समझे, क्या आप में परिवर्तन आया, एक बार फिर से आप दोहरा दें जी। मतलब जैसे हैं वो वैसे स्वीकार करना होगा मुझे। और मैं जो सोचती हूँ कि वो गंदे हैं, तो सिर्फ मैं सोचती हूँ, इससे वास्तविक का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। तो वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना होगा मुझे। हाँ बिल्कुल जी। तो अब उनके प्रति कोई विरोध, कोई प्रतिरोध मन में थोड़ा बहुत है अभी। अब किस बात को लेकर के है? बस और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा उनके शरीर से ही लेके है, शरीर से लेके है कि उनका शरीर गंदा है, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत में क्या आएगा? तो मैं वो कंट्रोल कर लूंगी। कंट्रोल नहीं करना, ये जो गंदा है थोड़ा बहुत, वो भी हमारा बिलीफ है। वास्तव में ना तो इस दुनिया में कहीं गंदगी है, ना होगी, ना थी। जो पोटी आज हमें गंदी लगती है, अगर इसके बारे में डाटा हमारे मन में ना डाला गया होता तो यही चीज साफ लगती। जी। जैसे हिंदुओं के मन में डाटा डाल दिया गया है, बिलीफ बना दिया गया है कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र पवित्र होता है, वो गाय के मूत्र को पी जाते हैं, उनको वो शुद्ध लगता है या गंदा लगता है? शुद्ध लगता है। क्यों लगता है? शुरू से लोग बताया गया कि हाँ, अगर उनको अंग्रेज नहीं पी पाएगा, नहीं पिएगा। क्यों नहीं पी पाएगा? उसको पता नहीं है। हाँ, और वही अंग्रेज अगर गलती से जन्म के बाद इंडियन घर में पला बड़ा हो तब फिर भी इंडियन जैसा हो जाएगा वो। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा परिवेश, हमारा वातावरण, हमारा लालन पोषण जिस माहौल में होता है, हम वैसे ही ढल जाते हैं। जो हमारे माता पिता सच मानते आए हैं, जो हमारा समाज सच मानता है, जिसे हमारा धर्म सच मानता है, वो ही हमारे लिए सच्चाई बन जाती है। आज से कुछ सालों पहले चोटी कटने की घटनाएं बहुत होती थी, तो वो बातें सुनते थे कि फला की चोटी कट गई, उसकी चोटी कट गई, तो वो दिमाग में, वो अचेतन मन में चीजें बैठ जाती, फिर अचेतन रूप से उनके साथ भी वही होने लगता। तो अब बहुत से लोगों ने गंदा माना है। काटने वाला जो था, तो मैंने अपने नजरों से तो किसी को नहीं देखा। वो होता ही नहीं, वो खुद ही काटते हैं, खुद काटते थे। मैंने तो बहुत से केसों को सोल्व किया था। हाँ। ऐसे ही बिज्जू आया, कुछ ऐसा माहौल, जैसी अफवाहें फैलती रहती हैं वैसी चीजें बन जाती हैं। तो ये पोटी की गंदगी वाली जो अफवाह है, ये बहुत बड़े लेवल पर लगातार फैलती रही है, अब भी फैल रही है। और इसको फैलाने वाला एक माध्यम नहीं है, सारे माध्यम है। परिवार भी इसमें सहयोगी है, शिक्षण संस्थाएं भी इसमें सहयोगी हैं, धर्म, सोशल मीडिया भी इसमें सहयोग करता है। तो हर तरफ तो पोटी को गंदा साबित करने पर तुले हुए हैं। तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि वह साफ है? ये हमारे लिए सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पोटी गंदी नहीं है, तो पोटी उस महिला के शरीर से निकली लगी, वो महिला का शरीर कैसे गंदा हुआ? मतलब सिर्फ वो ही नहीं ना, मतलब उनसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी ना। उनके जूठा से भी होता था। उनके जूठा से भी होता था। उनके जूठे जो खाते, चलो जूठे पर नहीं, वो जूठे सिर्फ उन्हीं का है, किसी का नहीं है। उनके जूठे में क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है सर, हमें लगता है वो तो ओसीडी है, हमें लगता है वो सच तो नहीं है। आपको यह भी स्वीकार करना है कि आपको ओसीडी की बीमारी है। तो ओसीडी की बीमारी में हमें वो लगता है जो सच है ही नहीं।
आपकी आंखें वो ढूंढ रही हैं जो सच में कहीं नहीं है। अस्तित्व ही नहीं रखता। अस्तित्वहीन चीजों को हम साबित कर देते हैं। वही ओसीडी का लक्षण है कि गंदगी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में गंदगी है, और जैसा ख्याल होगा वैसा इमोशन अपने आप पैदा हो ही जाता है, क्योंकि हमारा बिलीफ बना हुआ है कि पोटी गंदी है। तो जैसे ही उस बिलीफ के अगेंस्ट कुछ होगा तो शरीर ऑटोमेटिक ही रिएक्ट करेगा। मेरा रूम है एक उधर साइड में, तो क्या करती हैं, बुजुर्ग तो ही हैं ही, अब उनको जो मन होता है वो करते हैं। हाँ, वो तो स्वतंत्र हैं। मेरे घर के मुंह पर बैठ के खाना खाएंगे, पूरा फर्श है, ऊपर नहीं खाएंगे, नीचे बैठ के खाएंगे, गिरा देंगे पूरे में। मैं वो घर जाना छोड़ दी, मैं घर में जाती नहीं हूँ। मेरा प्यार पड़ जाएगा उस जूठे पे, तो फिर घर गंदा होगा। तो मैंने वास्तव में मैंने उस घर में जाना छोड़ दिया। अब मान लीजिए उस घर में आपके पति गए और पति ने वही खाना, उसी का पैर पड़ा, तो वो भी तो हमारे घर में लेकर आ रहा है ना। हाँ। तो मतलब वो है, अर्थात हम जिस चीज से भाग रहे हैं वो चीज तो हमारे पीछे है ही, हम उससे ज्यादा तो भाग नहीं पाएंगे। आप जिससे भाग रही हो वो उससे भागा जा ही नहीं सकता। आपने घर बदल लिया, लेकिन घर बदलना भी तो कहाँ इलाज हुआ। कुछ समय के लिए आप अवॉइड कर पाए, लेकिन वो चीज तो पीछा करेगी। वो जगह तो छोड़ ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं छूटेगा ना। छोड़ना भी तो इलाज नहीं है ना, भागना इलाज नहीं है। ये युद्ध है आपके लिए, ये युद्ध तो आपको लड़ना ही होगा। की बातें है, नहीं पीना मुझे, तो मुझे उस घर में जाना ही जाना है। एकदम नहीं जाएंगे तो काम बनेगा ही नहीं। अब खाना पूरे छितरल पूरा। तो उस समय मुझे गुस्सा आ गया था, तो फिर एक सिस्टर ही लगेगी, मेरी जेठानी की बहन थी, बोले ऐसे, बोले तुम चुप रहो। फिर वो साफ की, पोछा लगाई, हो पूरा क्लीन की, तब मैं उस घर में गई। वो क्लीन वास्तव में तो हुआ ही नहीं, वो तो क्योंकि गंदा ही नहीं हुआ था। वो आपके मन की संतुष्टि मिली, वो ओसीडी है। आपने साफ करवाया, वो कंपल्शन हुआ। साफ करवाने से ओसीडी बढ़ी, क्योंकि आपके दिल को तसल्ली मिली, क्योंकि खाना खुना तो कहीं बिखरा ही नहीं था। और मान लीजिए खाने के अवशेष मुंह से गिर भी गए, बिखर भी गए, तो हवा के माध्यम से कुछ ही क्षणों में वो वापस उसी रूप में आ जाते हैं। जैसे पानी को हम हवा में रखेंगे तो ठंडा है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, गर्म है तो नॉर्मल। नहीं, अब उन पे हमको कोई गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता। बाकी दिमाग में जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो तस्वीर अपडेट नहीं हुई, उसके लिए तो आपको फाइट करनी होगी। उनके पास जाना होगा, उनको गले भी लगाना होगा, 21 दिन तक उन्हीं के हाथों से खाना खाना होगा, उनको चाय भी पिलानी होगी, फिर ठीक होगी। स्वीकार करके कि ये जैसी हैं वैसी रहेंगी, जो कि अगर वो दुनिया से चल बसी तो आपके मन में हमेशा मलाल रह जाएगा, फिर आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे। अभी तो घिन है, फिर गिल्ट आ जाएगा। तो घिन से छुटकारा पाया जा सकता है, गिल्ट से फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उनसे बात करो, उनके पास जाओ, इससे ओसीडी ठीक होगी। अब आप ये सोचिए कि गंदगी का रियलिटी में लेना देना नहीं, ये तो आपकी ओसीडी है जो घिन पैदा कर रही है। अगर ओसीडी नहीं होती तो घिन पैदा नहीं होती। ये स्वीकार करो कि मुझे ओसीडी है, इसलिए मुझे घिन लगती है, इसलिए मुझे उस महिला के जूठे से, उसके शरीर से प्रॉब्लम है। वास्तव में महिला में प्रॉब्लम नहीं है, जूठे में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको ओसीडी इसलिए प्रॉब्लम नजर आ रही है। क्या समझे? ओसीडी की वजह से हो रही है सर।
हाँ तो ये तो ओसीडी रोग है। जी। अगर नहीं तो उनको तो खाना दे रहा है ना लोग, ऐसा बात तो नहीं वो भूखे रहते हाँ हैं। तो फिर वो तो उनको भी साफ लगता करती है है। ना, हाँ। वो तो साफ करती है, वो तो सब चीज करती अगर है। सच में गंदगी होती तो सबको लगती। सबको लगती जैसे आज गर्मी है तो सबको लगेगी, या कहीं कहेंगे अरे अरे मैं तो स्वेटर पहनूंगा, मैं तो ठंड लग रही है। नहीं, रियल में जिसको ठंड गंदगी। लगेगी उसको कहेंगे अरे तुझे मलेरिया है, तबीयत खराब जाके है। हाँ जाके इंजेक्शन लगवा, जाके कोई दवा ले। इसका मतलब आपको ही गंदगी लग रही है तो बीमारी आपको है, जी। आपको इलाज लेना है जो कि आप ले रही हैं। ये बहुत भयानक बीमारी है सर, इसको तो निकालना ही होगा। नहीं हाँ तो निकालेंगे इसको कितना निकालने चलेगा। के लिए इसका डट कर सामना करना होगा। ऐसे नहीं जाएगी, ये लातों का भूत है साला, बातों से नहीं मानता है। इससे तो लड़ना होगा, फाइट करनी होगी, चेतन अचेतन दोनों स्तर पर। अचेतन स्तर पर हिप्नोसिस के माध्यम से, चेतन स्तर पर जाग करके। वैसे आप मुझे समझा भी दोगे तो मैं इसे कर लोगे। हाँ। अभी तक उस महिला के प्रति कितनी आप समझी और क्या क्या करेंगी? मैं सब चीज करूंगी, कोशिश पूरा रहेगा मेरा कि कोशिश। मैं उनके पास जाऊं, बैठूं, उनसे बातें करूं, चाय बना के दूं मैं अपने हाथों से उन्हें, वो खुश हो जाएंगे। मैं उनके पास जाके अभी बैठूंगी, बातें और करूंगी, प्रेम जो उमड़ेगा ना उससे सारी गंदगी साफ हो जाएगी। बहुत खुश हो जाएंगे वो। बस उनकी खुशी में ही असली जीत है हाँ और ओसीडी की हार है। जी। बोलिए करूंगी सर, क्या करोगे? मैं उनके पास जाऊंगी, खाना भी बना के दूंगी। हाँ। बर्तन में, बर्तन भी मांजोगे? अपना बर्तन में। हाँ। हाँ, बर्तन भी धोएंगे। हाँ। हाँ। और चाय उनके पास भी बैठूंगी। हाँ। हाँ, इतना कर लूंगी तब तो खुद क्लियर हो जाएगा। हाँ। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप कर ही लोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना हो पाए। पहले सब चीज करती थी ना मैं। हाँ पहले सब कुछ करते थे, अब भी कर लोगे। पहले कुत्ते से प्रॉब्लम बहुत थी मुझे, अब नहीं होती है। अब कुत्ता पास आता भी नहीं है मेरा, पहले तो मेरा जान नहीं छोड़ता। हाँ पहले तो कुत्ते आपके हाथों के पीछे पड़ गए थे। हाँ, अब नहीं होता है। इधर से भी निकल गया, उधर से भी निकल गया, आगे से आ रहा है, आने दो। हाँ। मेरा बस चले तो मैं कुत्ते के साथ बैठ के खाना खा लूं। यही है, अब कुत्ते के साथ नहीं, अब उस महिला के साथ बैठ के खाना खाना है। हाँ, कुत्ते से प्रॉब्लम नहीं, भिखारी भी पहले मैं देखती थी, अब नहीं देखती हूँ। पहले लगता था मेरे पास से निकल गया, अब नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो भिखारी गया कहाँ? पहले भिखारी को नजरें ढूंढती थी, अब नजरें कहीं और हैं। नहीं मिलता है। मिलता है तो वो साइड से निकल जाता है। पहले तो ढूंढते रहते थे ना, जिस चीज पर हमारा फोकस होगा उसे ढूंढ लेंगे। जिनको लैट्रिन से दिक्कत है वो लैट्रिन को ढूंढ लेंगे, जिनको रेबीज से दिक्कत है वो कुत्तों को ढूंढ लेंगे, जिनको HIV से दिक्कत है वो ढूंढ लेंगे। हमारे मन में जो है हम बाहर वही ढूंढ लेंगे। आपके मन में गंदगी है तो बाहर गंदगी नजर आएगी, मन में बीमारी है तो बाहर बीमारी वाले ट्रिगर नजर आ जाएंगे। मुझे जब मैं अनमेरिड थी की बात कर रही हूँ, मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय बहुत सारे ट्रिगर थे मुझे नहीं समझ में आता था ये बीमारी है या क्या है। तो मेरे ख्याल से किसी और को भी हो सकता है ऐसा, जब मुझे है तो उसे भी होगा। हाँ। तो मुझे ऐसे थे जो मैं किसी भी जेंट्स से दूर रहती थी। हाँ। बहुत दूर। मतलब क्या बताऊं, मुझे अजीब सा वो, मतलब मेरी शादी तो हुई नहीं थी तो बोलूं क्या? कोई नहीं, बोल दो, वो तो नेचुरल है, वहम शक। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई
जेंट्स में टच हो गई तो मैं प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, ये ऐसा ये लगता भी था। शक था। तो मैं बहुत दूर रहती थी, कोसों दूर रहती थी, किसी के परछाई से भी मैं दूर रहने लगी थी। फिर मेरा जीना भी मुश्किल हो चुका था। मैं जैसे कपड़े सिलवाती थी पहले टेलर के यहाँ, तो मैं पहले धोती थी उसको तब पहनती थी, चाहे कोई भी कपड़े खरीद के लाई उसे भी धोती थी। ये जेंट्स ने छू दिया है। और लड़की लोग से प्रॉब्लम होती थी उसके पीरियड के ब्लड से, कि इसका पीरियड आया होगा तो इसका भी शरीर गंदा होगा, मतलब इस टाइप की बातें शादी से पहले होती थी। ओसीडी तो आपको शादी से पहले भी थी? जी, लेकिन मेरी फ्रेंड के साथ रहने लगी, अनमेरिड बहुत सी लड़कियां थी। जब मैं पढ़ाई करने के लिए निकली, मतलब बीच में स्टॉप हो गया था, फिर बाहर निकली जब, तब सारी लड़कियों के साथ, तो लगा ये सब जब ऐसे कर सकते तो मुझे क्या होगा। मैंने एक आध किसी फ्रेंड से भी शेयर किया, तो लग पागल है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये जादू मंत्र है, थोड़ी ना हो जाएगा ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो मैं अब सोचती हूँ कि कितनी पागल थी मैं। हाँ, ये भी सोचो कि ये आप महिला से डर रही हो, कितनी पागल हो। कितनी पागल थी मैं, अजीब। अब खुद के ऊपर हंसो ना। अजीब हरकत। मुझे बहुत सारी बातें याद आती है जो मुझे हंसी आती है खुद पर, कि मैं क्या क्या करती थी। तो ऐसा भी होता है, ओसीडी में ऐसा भी होता है। ओसीडी ओसीडी है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, सही में। और किसी को कह भी नहीं सकते थे कि मुझे ऐसे हो रहा है। इसमें कहेंगे भी तो क्या कहेंगे, कोई मानेगा नहीं ना, पागल कहेगा मुझे। तो पागल तो थी ही। लेकिन ओसीडी वाले पागल नहीं होते, वो हद से भी ज्यादा सिंसियर होते हैं, वो हद से भी ज्यादा शाने सतर्क अलर्ट हो मैं जाते जाने हैं। लगी ना, तो वो तो लड़के लोग कंप्यूटर सीखती थी, तो लड़का लड़की सबको तो एक जगह मतलब रहता है, सब एक दूसरे से बात किया, फिर वो उससे पूछा, एक क्लास में बैठा है, एक जगह बैठा है, तो ये सब चीज से मुझे दिमाग से निकल गया। फिर फाइट की ना, वो एक्सपोजर हो गया। हाँ, तो हट गया ये सारी बातें। तो अजीब अजीब बातें होती है। वो सीडी भी क्या कमाल की बीमारी है, पता नहीं। ये भी हट जाएगा। अब इससे बचने का क्या तरीका है कि आप फाइट करो, सासू माँ से मिलो, उनके पास जाओ 21 दिन तक लगातार जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद जाएंगे। जी, यहाँ से जाने के बाद जाना है। हाँ, और ओसीडी को पहले ही बुला लेना कि ओसीडी तू आ जा। उन विचारों को पहले से बुला के रखना है, जितना हो सके उन विचारों को बुलाना है, क्योंकि विचार आए उससे पहले ही उनको बुला लो। जी। विचार तो आएंगे, अगर वो खुद मर्जी से आए तो स्ट्रोंग बन के आएंगे, आप बुलाओगे तो वो आ ही नहीं पाएंगे और चुपचाप भाग जाएंगे। तो उनको बुलाना है। क्या समझे? जितने भी विचार हैं बुलाने पड़ेंगे, बुलाने पड़ेंगे नहीं, बुलाना है। हाँ, सामना करना है। सामना करना इलाज है, भागना बीमारी है। बहुत साल भाग लिए, अब सामना करना है। भाग करके ठीक नहीं हुए, भागने से बीमारी और ज्यादा गहरी होती है। पहले मैं अपने मनपसंद के कपड़े भी नहीं पहनती थी वहाँ। साड़ी पहनना पड़ता था। कपड़े पहनोगी तो उनको बुरा लगता था। किनको? मेरी सासू माँ को। क्यों? वो बोलते थे साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनना है। कुछ भी नहीं। क्यों, उसमें क्या है? गुस्सा हो जाते थे बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मैं नहीं पहनती थी अपनी मर्जी से कोई भी चीज। साड़ी 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 साड़ी, खाली साड़ी। मैं परेशान हो गई साड़ी पहन पहन के। मैंने अब तो साड़ी पहनना छोड़ दिया। इतना पहनी। वो उनका बिलीफ था।
क्योंकि वो जिस माहौल में पड़े बड़े हुए वही उनका बिलीफ बन गया। अब नहीं रोकती हूँ। अब हो सकता है थोड़ा हृदय परिवर्तन उनका हुआ है। हाँ, अब नहीं रोकती हूँ। किसी को प्रॉब्लम नहीं होता था, उन्हीं को होता था सिर्फ। वो उनका बिलीफ था ना, वो मैं जब प्रॉब्लम देता था। घर से बाहर निकलती थी, हम्म, मैं तो बहू बन के कभी रही नहीं घर के अंदर, क्योंकि सारी जिम्मेवारियां मेरे सर पे आ गए, सारे काम करने पड़ते थे मुझे। तो घर से बाहर निकलती थी तो वैसे उठाती थी मैं सारी, या फिर बाहर झाड़ू उड़ू लगाए तो अगल बगल के जो भी रिश्ते में वो ससुर लगते थे तो वो बोलते थे क्यों इसको साड़ी पहनने के लिए देती है, समी सलवार ठीक है, इसको तो साड़ी पहन के तो पगली जैसी बन जाती है। तो अगल बगल वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरी माँ जी को प्रॉब्लम होती थी खाने। तो बहुत सारे बातें जो थी ना इनके प्रति, वो नफरत पैदा कर दी मुझे अंदर अंदर, जिसके कारण इतना बात हो गया। बोलती तो थी नहीं, बोल सकती नहीं थी। अगर कुछ बोला तो फिर मेरे पतिदेव को अच्छा नहीं लगता था, इनकी वजह से मैं कुछ बोलती नहीं। आप नहीं बोलते थे या वो? मैं नहीं बोलती थी उन्हें। हस्बैंड के सामने वो भी मुझे कुछ नहीं कहते थे, अकेले में ही होता था जो कुछ। सास तो सास होती है। हाँ। सास भी कभी बहू थी। तो उसको भी उसकी सास ने बहुत तंग किया होगा लगता है। उनके ससुर तंग करते थे। हाँ, सास तो नहीं इसीलिए थे। तो उसने बदला निकाला है। मैं नहीं करूंगी अपने बहुओं के साथ हाँ, ऐसा। आपने झेल लिया, नहीं करूंगी मैं। आप नहीं करने वाले। क्या समझे, क्या सोच रहे हैं? पुरानी बातें सब याद आ गई। क्या याद आया? बीती हुई आज से 5-6 साल। हम्म, हाँ, मैंने 21 में 20 से, हाँ 21 में तो छोड़ ही दिया था घर। तकरीबन 3-4 साल हो ही गए। मैं जाऊंगी, सब चीज करूंगी। हाँ, करना तो होगा। और वो सब जो करके देते हैं तुम्हें देखूंगी, जब वो कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। मेरी जेठानी है ना, तो उनके बच्चे लोग, वो भी उनको खाना तो वो ही देते हैं, सिर्फ खाना। मैं तो रहती नहीं हूँ तो खाना वही देते हैं। जूठा उठा भी तो वही धोते हैं, खाना देते हैं। तो मैं उनके दबाव बनाए रखती हूँ हमेशा कि उन्हें खाना तो आपको देना ही होगा। बाकी जो भी है मैं करूंगी। पैसे को अब क्या करोगी जाते? जाऊंगी, गले मिलूंगी पहले उनसे। हैं? हाँ, गले मिलोगी, वो सीढ़ी को कहोगी आ जाओ सीढ़ी। मेरी सासू माँ को आश्चर्य होगा, इसको हो क्या गया, हाँ, गली क्यों मिल रही? चमत्कार। गली क्यों मिल रही है? और पैरों के भी हाथ लगाओगे? लगा दूंगी। हाँ, और चाय भी बना के दोगे? पहले ना जानते हैं, पैर छूने जाते थे ना, पता नहीं मुझसे उनको बहुत प्रॉब्लम रही, सोचो पीछे हट जाते थे। इस बार पीछे हटे तो पैरों को पकड़ लेना। इस बार वो हटेंगे ही नहीं अब। हाँ, क्योंकि मैंने सब चीज छोड़ दिया ना। हाँ, हाँ, मैं पैर छूना उनके कारण, मैं किसी का भी पैर नहीं छूती हूँ उनके कारण। कि मैं उनके सामने अगर किसी को पैर छू के प्रणाम करूं तो उनको बुरा लगेगा, तो मुझे तो लगती नहीं है, करती नहीं है किसी और को। मैंने छोड़ दिया, ये करना ही छोड़ दिया। अब मुझे किसी को पैर छू के पैर प्रणाम करना ही नहीं। कूट कूट के नफरत मेरे प्रति उनके शरीर में भरा हुआ था, इतना नफरत हो गया, मुझे बीमारी हुआ।
और मैं इतना दूर हो गई नहीं चाहते हुए भी। ओसीडी ने क्या से क्या करवा दिया। जी ये सारी करामात ओसीडी की है। बाकी ने नहीं किया, मतलब हाँ तो सबको प्रॉब्लम मुझसे, लेकिन सब तो धीरे धीरे ठीक हो गए। मेरे जेठानी जी मुझे पसंद नहीं करते थे, अभी वो मुझे इतना बहन की तरह मानते हैं। जेठ जी मुझे नहीं पसंद करते थे, अभी कुर्सी लेके देंगे, यहाँ बैठिए आप, मुझे आपसे बात करनी है। और बोले इतना सब चेंजिंग हो गया, मैं चेंज हो गई, मेरा विचार चेंज हो गया। बदलाव तो आता है। मैं कट गई ना सबसे। हाँ। किसी को पता नहीं था कि इसको प्रॉब्लम हो गया, सबको यही लग रहा है कि ये हट गई सबसे। हाँ। तंग आके चली गई, सबको लगता है अभी आने वाली है नहीं। तो इंसान जब सामने रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है ना। और जब वो दूर चला जाता है तब ये बात आपकी सही है। जरूरी नहीं है कि वहां रहो जहां पर वैल्यू नहीं, आप अलग हो जाओ, लेकिन प्यार से भागना गलत तो बात। मैंने कुछ तो किसी को बोला नहीं, कभी कुछ बोला नहीं, मैं खुद साइड हो गई। तो साइड उनके वजह से नहीं हुई, मैं ओसीडी की वजह से हुई। हाँ। पर सबको लगा कि हम लोग के वजह से ये साइड, हाँ। सबको लगा। तो उन सब ने तो चेंज हो गए। होना ही था। देखो जहां इकट्ठे रहेंगे तो खटपट होगी। हाँ। स्पेस जरूरी है। दो भाई है ना, अगर कुछ दूरी पर रहें तो ठीक है, दोनों इकट्ठे रहेंगे तो गड़बड़ है। मैंने तो ये जीवन का निचोड़ निकाला है कि महाभारत भी तो भाई भाइयों के बीच में ही हुआ था। हाँ। जो कत्लेआम हो रहा है, जो झगड़े हैं, वो भाई भाइयों में ही होते हैं। तो दो भाई तो ना हो किसी के। मैं वीडियो देखने वाले माँ बाप से जो बने नहीं हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर जन्म देना ही है संतान को तो एक बेटा बस। और अगर जिसके दो बेटे हो गए तो झगड़ा ना हो, इसके लिए क्या है कि दोनों बच्चों में बराबर संपत्ति बांट दो समय रहते, नहीं तो झगड़ा होगा। हाँ, ये बात है। उनको कह दो कि भाई ये संपत्ति हमने दे दी और इसको बढ़ाना घटाना तुम्हारा अधिकार नहीं। तो हमसे प्रॉब्लम उस घर परिवार वाले को संपत्ति से तो नहीं थी। आपकी संपत्ति का मसला ही नहीं था ना। वरना यहाँ हरियाणा में क्या है कि रोज अखबारों में भी उसने कत्ल कर दिया, गोलियां चलती है एक एक इंच जमीन के लिए। सबसे ज्यादा झगड़े विवाद जो कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहे हैं वो जमीनों पर ही आधारित है, प्रॉपर्टी पर आधारित है। तो महाभारत बहुत फैल रही है। जहाँ भाई भाई है वहां महाभारत अवश्यम भावी होती जा रही है। मैं ये ओसीडी के कारण घर छोड़ा। मेरी जेठानी जी आगे से तकरीबन इतना जमीन बढ़ा के उन्होंने घर बना लिया मेरी जमीन में। मैं बोला कि ये सब तो ठीक नहीं किए, फिर मुझे ही पीछा हटना पड़ा, मैंने छोड़ दिया। तो जाने दो, ले लिया, आप जाने दो। आपने छोड़ दिया, सारे नहीं छोड़ पाते। वरना एक एक फिट के लिए वो 2 तलाक खड़ी कर ली उसके सामने, मैं उसे तोड़ नहीं सकती हूँ। और मैं तोड़ भी दूं तो बहुत दुश्मनी पैदा हो जाती। हाँ, मैंने मर मिटने तक चला जाता है। मैंने कहा जाने दो, जाने दो, जो बचा है रहने दो। इसीलिए मैं कहता हूँ घर भी बनाना है हट के बना लो। तो ठीक है। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।